हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप इस पर्सनैलिटी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं जनाब। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिएगा, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। मैसेज करने का तो कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया, बड़ा मज़ा आता है मुझे मैसेजेस देखने में। और प्राइवेटली मैसेज जब आप लोग करते हैं, यकीन माने अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन चैनल पे क्यों नहीं करते, ये ज़रा मुझे बताएं आप लोग हैं। प्राइवेट मुझे सब लोग मैसेज कर रहे होते हैं, चैनल पे क्यों नहीं करते। इतनी प्राइवेसी कि कोई ना सुने मेरी और आपकी बातें, वाह। चले देखते हैं। एक तो ये मेरी बीमारी, ये कार्ड सीधे तो मेरी उल्टे कैसे होगा। चलें। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। ओके, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिसेप्शन। समझ लेंगे। अच्छा भाई, ओके। ये मेरी रीडिंग में ये 4-5 कार्ड ही आते हैं, हालाँकि मैं इतना शफ़ल करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी रीडिंग में यही कार्ड्स आते हैं और मुझे फिर पक्का यकीन हो जाता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बंधे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में यही सिचुएशन चल रही है। मैं इतना शफ़ल करके कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन ये ही कार्ड्स बार-बार आते हैं। और एक दफ़ा तो मैंने ये बंद करके डेक चेक करने की कोशिश की कि क्या सिर्फ़ यही 4 कार्ड हैं इसके अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कार्ड 4-4 दफ़ा हों? गलत डेक भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन आप यकीन करें इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेकिन यही कार्ड्स पता नहीं क्यों खुलते हैं। अपने दोस्तों से मदद लीजिए। इस रिलेशनशिप में किसी ने फॉल मास्क पहना हुआ है, झूठा मास्क पहना हुआ है, जो वो उतार देगा। आसान शुरू हो गई इस बात पे। अपने मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा खुले ज़हन का मुज़ाहरा कीजिए आप लोग, और बहुत ज़्यादा ही खुले ज़हन का मुज़ाहरा कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्सनैलिटी की तरफ आप अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। 2 कार्ड आपके लिए ये आए हैं कि आप जो है खुले ज़हन का मुज़ाहरा कीजिए इस रिलेशनशिप के बारे में। 4 कार्ड्स आ गए आपके लिए, खुद ही आए हैं, इकट्ठे ही आ गए हैं। हालाँकि मैंने शफ़ल किया था 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी। ओके, चलो जी, इसको क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। इसको हम यहाँ साइड में करेंगे। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं आप इस पर्सनैलिटी की टूवर्ड। एक तो जो भी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक तो इनमें हिम्मतें बहुत हैं, बहुत करेज है, बहुत बहादुर पर्सनैलिटी है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, खूबसूरत बहुत हैं, इनका ऑरा अलग है, इनका दुनिया बरतने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मनी वाइज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप नाम लें उन चीज़ों का जो किसी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है, तो ये पर्सनैलिटी वैसी है। ओके, किसी का भी आइडियल हो सकती है ये पर्सनैलिटी। चलिए जी, प्लीज़। ओके, ओहो, अच्छा। अच्छा, अच्छा भाई, ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, जिसकी तरफ आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ आप ही अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड, या आपको पता है कि 2 लोग बड़े ही स्ट्रांगली इस पर्सनैलिटी पे दाँव लगा रहे हैं। मैं इस रीडिंग में, मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि अगर ये कोई मेल है, तो 2 औरतें ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही हैं इनके लिए कि आप सोच नहीं सकती या सकते कि क्या हो रहा है। और अगर ये फीमेल हैं, तो 2 मर्द जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। एक कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत मेहनती इंसान हो सकते हैं, हो सकता है किसी क्या कहते हैं, एजेंसी में हो, या आर्मी में, या एयरफोर्स में, कोई ऐसी उसमें हैं। ये जंगजू किस्म के इंसान हैं, और एक मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऑफर उन दोनों की नहीं कबूल कर रही, और कार्ड एक मेरा उड़ के चला गया है, मैं उसको देख लूँ पहले। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि ये उन दोनों को कोई, यानी कि एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, बहुत तमीज़ से बात कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा क्लोजर नहीं दे रहे कि उनसे लव कनेक्शन है इनका। दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हों, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट किस्म की पर्सनैलिटी है।
जिसके टूवर्ड आपको बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि कोई भी आए ज़िंदगी में तो चलो भाई इनसे अफेयर शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, हो सकता है इन दो लोगों के अलावा भी इनकी ज़िंदगी में इंसान हो, लोग हों जिनसे इनकी रोज़ बातचीत होती रहती है, क्योंकि जाहिर बात है अगर बहुत प्रैक्टिकल हैं और मनी वाइज बड़े स्ट्रांग हैं तो इनका अपना कोई बिजनेस है या अपना कोई काम है जिसमें इनको लोगों से मिलना पड़ता है। घर बैठे तो कोई भी दौलत ऊपर से तो नहीं गिरती है, काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती हैं। इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आम आदमी जो भी इनसे मिलता है वो इनको पसंद करने लगता है। इनके बात करने का अंदाज़ हो सकता है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, ये बहुत तमीज़ से बात करती हूँ या करते हूँ, बहुत मोहब्बत से, बहुत इज़्ज़त दे के बात करती हैं या करते हैं, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनकी ये किसी की भी मोहब्बत की ऑफ़र नहीं कबूल करते या करती हैं। बात सबसे करती हैं या करते हैं, लेकिन मोहब्बत की ऑफ़र नहीं कबूल करते या करती, तो इस वजह से लोग इनके पीछे और अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि आप अगर तैयार हो रहे हैं तो लोग दूसरे से हर वक्त ये कहेंगे कि आप इतना तैयार किसके लिए हो रहे हैं। भाई हम अपने लिए तैयार हो रहे हैं, हम किसी और के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग किसी और के लिए ही तैयार होते हैं। मेरा जुमला आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते अपनी पर्सनालिटी में, ये इनकी आदत जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि इससे बात करने में एक तरह से उनको अपनी ईगो हर्ट हो रही होती है। और दो लोग तो बहुत सीरियसली इन्वॉल्व हैं, ये बात आपको भी पता है कि अगर आप 2 कदम भी पीछे हो तो 2 लोग फ़ौरन तैयार हैं इनके लिए। और अगर ये 2 लोग सामने नहीं भी हैं तो आपको पक्का यकीन है कि अगर आप हटे तो ये 2 लोग 2 तो फ़ौरन इनको मिल जाएँगे लोग, ठीक है? इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। ओके, अच्छा जी। जगल आप ये कर रहे हैं, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी सारी ख्वाहिशें इनके साथ पूरी होती हैं। हो सकता है ये आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, ओके? विश फुलफिलमेंट है आपकी, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पर्सनैलिटी ने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। डेफ़िनेटली इनकी इनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है जिसके लिए आप ये देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, हर लिहाज से इनका साथ चाहते हैं, ठीक है। और आपको ये बात बहुत तकलीफ़ दे रही है कि अगर 2 कदम भी आप पीछे हुए तो ये पर्सनैलिटी कोई और ले जाएगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये आपकी आइडियल पर्सनैलिटी है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जगल आप ये कर रहे हैं कि आप क्या इतनी आप में करेज है कि आप इनका साथ कबूल कर लें और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आप रह सकें जिसके पीछे बहुत सारे लोग हों, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके साथ के बाद भी लोग इनकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। ये नहीं होगा कि आपका इनसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो इनका ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म हो गया। ज़ाहिर बात है ये रहेंगे तो दुनिया में, मिलेंगे भी लोगों से और बाद में भी लोग इनको मिलते रहेंगे। तो क्या आप में इतनी करेज है कि आप बर्दाश्त कर सकें कि आपके सामने आपके पार्टनर से या आपके लवर से कोई और भी बात करे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्यों अट्रैक्ट हैं इतनी इस पर्सनैलिटी के टूवर्ड मेरे व्यूअर। ये कोई आसान रिलेशन नहीं है जनाब, ओके ओके। जो कि मैं कह रही हूँ कि आपकी रीडिंग में देखिए पहले ये कार्ड आए हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, कीप एन ओपन माइंडेड। ये 2 कार्ड जो आए हैं मैं कह रही थी कि इसमें यही कार्ड मेरी रीडिंग में निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है व्यूवर्स मेरे जो हैं वो बंधे हुए ही होते हैं हर चैनल के, जो मेरी जो सारे रीडर्स के जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, लगे बंदे जो हैं वो व्यूवर्स होते हैं, नए भी आते रहते हैं, लेकिन
जो शुरू से मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है रीडिंग उन्हीं लोगों की आएगी, उन्हीं की सोच बार बार आती रहेगी। आप इतने खुले जहन के हैं नहीं, ये आपके लिए आ रहा है। फॉल मास्क पहना हुआ है आपने दिखाने के लिए कि आप बहुत खुले जहन के इंसान हैं, लेकिन आप खुले जहन के इंसान नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है अपने दिमाग को आप खोलें अगर आप इस पर्सनैलिटी के साथ रहना है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सनैलिटी जो है ये आपके टाइप से थोड़ी अलग है, ठीक है? ये पर्सनैलिटी आपके टाइप की नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये कोई लव कनेक्शन नहीं बनाते, लेकिन इनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है फीमेल दोस्त हो सकता है मेल दोस्त हो। लव कनेक्शंस नहीं है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स से इनकी दोस्ती है, बातचीत होती रहती है, ठीक है? पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। क्या आया आप इनके साथ रहें, आपने ये सोच लिया है कि आप में इतनी करेज नहीं है कि आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखें, तो आपने ये फैसला अपने दिमाग में बना लिया है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे जनाब। ये फैसला आप कर चुके हैं, ओके? ये आ रहा है आपकी रीडिंग में। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं आप इस पर्सनैलिटी पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये फैसला तो आपने कर लिया है कि आप में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप और लोगों को भी अपने पार्टनर के साथ देख सकें, इवन आप उनको बात करते हुए भी देख सकें, हालांकि वो नॉर्मली बात कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आपकी रीडिंग का आया है हर्मिट। आपके लिए आपने सोचा ये है कि बड़ी हिम्मतों के साथ ये जो बर्डनाइज हो रहा है रिलेशन आपका, आप इसमें से निकल जाए। हो सकता है कि 4 महीने या हो सकता है कि 3 साल आप इस रिलेशन को टाइम देना चाह रहे हैं, इसको अपने वक्त पे अनफोल्ड करना चाह रहे हैं कि देखते हैं कि अगर इतना पीरियड गुजरने के बाद भी आपके दिल में मोहब्बत रही तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, और अगर इनके दिल में भी आपकी वर्थ रही तो फिर ये आपके अगर हैं तो ये आपके ही रहेंगे। हो सकता है तब तक ये लोग इनका पीछा छोड़ दें, तब तक आप ही रह जाएं सिर्फ, और आप ही इनसे फिर एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ रिलेशनशिप कायम कर लें। इस वक्त आप बिल्कुल किसी के साथ भी कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सोच लिया है। कम से कम 3 साल, कम से कम 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, और सोच तो आपने लिया है कि आप इस रिलेशन से निकल जाएंगे, ठीक है? ताकि आपको ये सूरत हाल देखनी ना पड़े कि आज एक शख्स ने बात की, कल दूसरे ने ऑफर की, परसों तीसरा कोई सामने आ गया, तो आप जो है इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए। और फिर आप ये सोच रहे हैं कि इससे पहले की ज़िंदगी बेहतर थी, कि मैं और मेरी मेरी तन्हाई और मेरी अपनी ही लाइफ मेरे लिए बहुत थी। यानी कि आप ज़्यादा मिक्सअप होने वाली पर्सनैलिटी नहीं थे, लेकिन ये पर्सनैलिटी जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वाकई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है? और आप भी अट्रैक्ट हो गए। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये देखनी है, क्या ये पर्सनैलिटी भी आपके साथ अट्रैक्ट है, इन्वॉल्व है, या फिर सिर्फ आप एक तरफा वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट है आपकी, जो आपने अपनी तरफ से सोच लिया, आपने टाइम भी देना शुरू कर दिया, आपने छोड़ने का भी सोच लिया, सब कुछ आपने खिचड़ी पका ली। तो क्या ये पर्सनैलिटी भी इन्वॉल्व है या आप अकेले ही हैं इस पोजीशन में? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स हैं? मैं 3 कार्ड ही लूँगी आपके लिए। क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सनैलिटी की मेरे व्यूअर के टूवर्ड, जो इतनी इतनी इंडिपेंडेंट है? 8 ऑफ कप, क्वीन, द एम्प्रेस, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा जी, मामला ये है, मामला ये है जनाब कि आप इनसे पहले मिले हैं और वॉक अवे कर चुके हैं। आपका रिलेशन एक दफ़ा ख़त्म हो चुका है इनके साथ शुरू होके। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप एक दफ़ा वॉक अवे कर गए थे इस रिलेशन में,
आपका रिकंसाइलेशन हुआ है। ये जो 6 ऑफ कप का कार्ड आया, हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, दोबारा आपका इनसे कांटेक्ट हुआ है, और इस दफ़ा जो कांटेक्ट हुआ वो हुआ एज अ फ्रेंड ही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होगी रिलेशनशिप की आपकी। यानी कि आपने वो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर की, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हो सकता है जब ये पर्सनैलिटी आपसे पहले मिली थी तो ये इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी जितनी अब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत नर्चरिंग है, ये अपनी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में है इस वक्त की पर्सनैलिटी। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, मनी वाइज बड़ी स्ट्रांग है, नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इनको, यानी कि इनमें कोई बुराई नहीं, कोई भी बुराई नहीं है। उसके साथ क्वीन ऑफ कप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत देने वाली पर्सनैलिटी है, हर हाल में लोगों को अच्छाई की, हर हाल में लोगों को अच्छाई की ऑफ़र देने वाली पर्सनैलिटी है। ये जो है 8 ऑफ कप, आप पहले इनसे रिलेशन से निकल चुके हैं। मेरा माइक बंद हो गया, मुझे दोबारा सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, मैंने देखा नहीं है कब बंद हुआ है माइक, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एक ऑफ़र नई मौजूद है, और क्वीन ऑफ कप है। डेफिनेटली आपसे मोहब्बत करते हैं या करती हैं। अब जो ये पर्सनालिटी बनी है ये पहले ऐसी नहीं थी, ये बात आपको भी पता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, और ये आपसे जेन्युइन मोहब्बत करते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इनकी मोहब्बत पे एतबार करते हैं या नहीं। अट्रैक्ट आप बहुत ज़्यादा अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपने छोड़ने का फ़ैसला किया है कि आप इनको छोड़ दें और दूसरा कोई पार्टनर अपने लिए देख लें, तो आपके लिए एडवाइस मैं अगर कहूँ तो वो ये है कि आप टाइम दे के देख लीजिए। अगर इनके अलावा या इनके बगैर आपकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सकती है तो फिर आप गुजारिए, और अगर नहीं गुज़रती तो फिर ये जो पर्सनालिटी है ये वाकई आपसे मोहब्बत करती है। भले इनकी ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, कितने लोग भी आ जाए। मुझे बीच में ये लगा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लोग मिलते रहते हैं तो हो सकता है ये आपसे इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। पहले ये पर्सनैलिटी जब आपसे मिली थी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आपने ये रिलेशन ख़त्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब आपसे इनका रिलेशन है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है ये रिलेशन। ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला रिलेशन नहीं है। 2 कार्ड आपके ऐसे आए थे कि आप खुले जहन का मुजाहरा कीजिए एक दूसरे के लिए, और अपने दोस्तों से मदद लीजिए। अपने दोस्त से आप डिस्कस कीजिए कि क्या ये रिलेशन किस तरफ जा रहा है। जो दोस्त आपकी गाइडेंस देंगे वो आपको पता चलेगा। और जो आपने फॉल मास्क पहना हुआ है दिखाने के लिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो बाज़ दफ़ा हार मानने में बड़ा सुकून होता है, ठीक है ना। ज़िद्दबाज़ी जो है वो आपको ही थकाएगी, किसी को नहीं थकाएगी, आप थक जाएंगे। आखिर में तो वही होगा जो होना है। तो बेहतर ये कि आप हार मान लीजिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। ये है आपकी रीडिंग कि आप इस पर्सनैलिटी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका इनसे रिलेशन है इसलिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।